नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उन सब पर डिस्कस किया था। उसका हमने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था कि जो मूल सिद्धांत होता है या फर्स्ट प्रिंसिपल कह लीजिए, उससे किसी भी फॉर्मूले को कैसे डेराइव किया जाता है। यदि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कोई डिफरेंशिएशन करना है तो वो कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमने सभी फॉर्मूलों पर डिस्कस किया था जो भी डिफरेंशिएशन में यूज होने वाले हैं। चलिए आज हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन से करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है y इक्वल 5x की पावर 7 प्लस 2x। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए, यदि हमें रिटर्न में करना हो तो कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, इधर आप डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे या फिर वाई डैश लिख लीजिए, एक ही बात है। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स लिखा इक्वल। मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि यदि कोई फंक्शन दो फंक्शन का सम हो तो जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उनका अलग अलग हो जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे तो ये आ जाएगा 5d/dx एक्स की पावर 7 प्लस 2d/dx इंटू एक्स। अब देखिए, इसकी पावर हम 1 रख सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया बाई d/dx एक्स की पावर n इक्वल होता है n एक्स की पावर n-1। तो देखिए, जब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स की पावर 7-1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1-1। तो देखिएगा, ये आ जाएगा 7 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 एक्स की पावर 6 प्लस 2 एक्स की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 35 एक्स की पावर 6 प्लस 2। यही आपका आंसर होगा डी वाई वाई अपॉन डी एक्स का। बात क्लियर हुई। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इस तरीके से। तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी पोलिनोमियल टर्म होगी, ठीक है, ये क्या है, पोलिनोमियल टर्म है, और जो भी पोलिनोमियल टर्म होगी हम उन सब का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, आपको दिया गया है y इक्वल एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन अपोन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखिए, यहां पर हम इन सब का अलग अलग करेंगे, बात क्लियर। लेकिन डिवाइड में क्या है, रूट एक्स है। तो जब आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे, जैसे मान लिया जाए 2x प्लस 5 अपोन को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको आप 2/3x लिख सकते हो और 5/3। मतलब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले यहाँ पर इस रूट एक्स से अलग अलग सबको डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर अपोन एक्स की पावर 1/2 प्लस एम इंटू एक्स अपोन एक्स की पावर 1/2 और प्लस में n इंटू 1/x की पावर 1/2। अब देखेगा, ये y इक्वल ही है l इंटू, ये ऊपर जाकर पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की, तो 2 माइनस 1/2 लिखेंगे। देखो 1/x है तो इसको आप x की पावर -1 लिख सकते हैं ना, जो यहाँ पे पावर होती है उसको यदि हम ऊपर ले जाए तो पावर कैसी हो जाती है, माइनस की, नेगेटिव। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर पहले से है, एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। तो गुना में क्या होता है, मल्टीप्लाई यदि हो, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो उसकी पावर क्या होता है, ऐड हो जाती है। तो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, यही हमने यहाँ पे रखा 2 - 1/2। इसी तरीके से m इंटू एक्स की पावर 1 -
1/2। इसी तरह यहाँ पर x की पावर -1/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - 1/2 कितना होगा, तो x की पावर क्या आ जाएगा 3/2, प्लस यहाँ पर m इंटू एक्स की पावर 1/2 और प्लस n इंटू एक्स की पावर -1/2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स होगा, इधर l बाहर हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3/2 प्लस m इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2। इसी तरह यहाँ पर n इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -1/2। बिल्कुल सेम बाई फॉर्मूला क्या, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। हम इससे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो n के स्थान पर क्या है 3/2, तो 3/2 पहले x की पावर 3/2 -1 प्लस m इंटू 1/2 पहले x की पावर 1/2 -1 प्लस n -1/2 पहले x की पावर -1/2 और -1 आएगा। क्लियर, ठीक है यहाँ तक, चलिए जी। ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 3/2 l इंटू एक्स की पावर 3/2 -1, 3/2 -1 कितना बचेगा 1/2 प्लस m/2 एक्स की पावर 1/2 -1, मतलब आधे में से एक जाएगा, -1/2 बचेगा, माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस n/2 इंटू में x की पावर -1/2 और -1, ये कितना हो जाएगा -3/2, तो ये x की पावर कितना आ जाएगा -3/2। बात क्लियर हुई, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर हुई, तो कोई भी पोलिनोमियल होगा हमें वहां पर उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें जस्ट सिंपल उसको सबको अलग अलग लिख देना है, अलग अलग लिखने के बाद हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई भी पोलिनोमियल होगा तो अब आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर हमें कुछ फॉर्मूले बनाने होते हैं। ठीक है, तो उन फॉर्मूलों को बनाना पड़ता है, कैसे बनाना पड़ता है देखिएगा। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है x की पावर y इक्वल एक्स की पावर 3 log e x प्लस x माइनस एक्स की पावर 3 e टू द पावर x अपोन में x की पावर 3। देखिए इस क्वेश्चन को जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया जस्ट ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम x की पावर 3 से इन सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 3 log e x अपोन x की पावर 3 लिखा जाएगा, प्लस x अपोन x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 ई एक्स अपोन एक्स की पावर 3। तो यहाँ पर देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल क्या होगा log ई एक्स प्लस ये देखिए ऊपर जाकर क्या होगा 2 पावर होगी, मतलब यहाँ हो जाएगा x की पावर, इधर देखिएगा ये हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3 का मतलब x की पावर -2। ठीक है, माइनस इससे ये कैंसिल e टू द पावर x। अब ये एक सिंपल फंक्शन के रूप में हो गया, तीन फंक्शन के अलजेब्रा के रूप में हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब आप देखिएगा यहां पर हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा d अपॉन डी एक्स log ई एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -2 माइनस डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स। अब आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने सभी फॉर्मूलों पर डिस्कस किया हुआ है। log x का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर -2, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर -2 पहले आ जाएगा, -2 -1 और माइनस ई टू दी पावर एक्स का होता है ई टू दी पावर एक्स, तो यह जाएगा 1 अपॉन एक्स -2 इंटू एक्स की पावर -3 और माइनस ई टू दी पावर एक्स। यही आपका क्या होगा आंसर होगा।
बात क्लियर हुई? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको वे क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, टीजीटी पीजीटी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एनडीए वगैरह में, इन सब में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं पर यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, y इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2a की पावर 2 e टू द पावर x प्लस a की पावर 3 e टू द पावर 2x। ठीक है, यहां तक चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखिए क्या हम यहाँ पे कुछ कॉमन लेके या फिर कुछ वैल्यू ऐसी है जिससे हमें फॉर्मूला टाइप का कुछ ऐसा बन जाए। तो देखिएगा यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। y इक्वल, देखिए यदि मैं इस सब से a कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2a e की पावर x, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर e की पावर 2x। तो क्या मैं इसको देखो स्क्वायर रूट ऑफ a 1 प्लस 2 इंटू ए ई की पावर x प्लस ए ई की पावर x का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखोगे ये किस टाइप का बनेगा, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि a के स्थान पर मैं 1 रख देता हूं और b के स्थान पर ए ई एक्स रख देता हूं तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a 1 प्लस ए ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर ते स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट ए 1 प्लस ए ई टू द पावर एक्स बचेगा। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए जी, इस ए की हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, रूट ए बनेगा प्लस रूट ए इंटू ए ई टू द पावर एक्स। अब हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखेगा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस, देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ए की पावर 1/2 प्लस इंटू में ए की पावर 1, तो टोटल हो जाएगा ए की पावर 3/2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। अब देखेगा यहाँ पर ए, सॉरी यहाँ पर ए है, ए इज ए कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर देखेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, प्लस ए की पावर 3/2 इंटू ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स। तो आपका आंसर आ जाएगा ए की पावर 3/2 इंटू ई की पावर एक्स, क्या dy बाई डी एक्स, ये आपका आंसर आएगा। बात क्लियर हुई? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल वे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पे देखिएगा y इक्वल दिया है स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 log ax प्लस 3 log ax का होल स्क्वायर प्लस log ax की पावर क्यूब। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और करने लग गए, यहाँ पे आप देखिएगा जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या वो किसी फॉर्मूले के रूप का है। फॉर्मूला मतलब जैसे अलजेब्रा में जो फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे मान लिया जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए प्लस बी का होल क्यूब हो, इस टाइप से कोई भी फॉर्मूला बन सकता है। तो ये आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, यदि a की वैल्यू 1 रखी जाए और b की वैल्यू log a x रखी जाए तो ये हो जाएगा y क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस log a x की पावर क्यूब। अब इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल आएगा 1 प्लस log a x। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल आएगा d अपॉन डी एक्स इंटू 1 का करेंगे और d अपॉन डी एक्स log a x का करेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए जी, अब देखिए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो,
और log ए एक्स का, देखिए log ई एक्स का होता है 1/x, log ए एक्स का बताया था आपको 1/x इंटू log ए ई। बात क्लियर हुई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, d/dx इक्वल क्या आएगा, 1/x log ए ई। ये आपका आंसर होगा। बात क्लियर हुई? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ये ऑप्शन ना देकर आपको यहां पर ऑप्शन चेंज करके दे सकता है। कैसे? देखो log ए बी, इसको यदि मैं 1/log बी ए भी लिख सकता हूं, मतलब यदि हम इसको डिवाइड में लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x log ई बेस पर ए, ये भी हम लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वे है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, ठीक है। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी उसका हम सॉल्यूशन अवश्य करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, y इक्वल दिया गया है 4 sec x इंटू साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोस एक्स माइनस 5 tan x इंटू कोट एक्स, ठीक है। चलिए जी, देखिए आपको वे सब फॉर्मूले याद रखने होंगे, साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें केवल साइन कोस टेन इनका पता है। अभी यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। देखिए एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, तो या तो आप इसको मल्टीप्लाई मेथड से कीजिए, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, या फिर आप इसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको हम सिंगल फंक्शन में करने की कोशिश करते हैं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, देखो sec का उल्टा क्या होता है 1/cos, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/cos x इंटू साइन एक्स प्लस, इसी तरह कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin x इंटू कोस एक्स माइनस 5 इंटू टेन को लिख सकते हैं 1/कोट एक्स इंटू कोट एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए y इक्वल साइन बटे कोस क्या हो जाएगा 4 tan x प्लस कोस बटे साइन क्या हो जाएगा कोट एक्स माइनस, इससे ये कैंसिल क्या बचा 5 बचा। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू 5। अब आप देखिएगा 4 टेन एक्स का होता है क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कांस्टेंट का होता है 0। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा जी। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको ये सब कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखिएगा, y इक्वल दिया है 1/10x माइनस 1/कोट x। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए ये 10x है, इसको आप 1 जो 10x है इसको हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स x का नहीं करना, हमें tan इनवर्स x नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखेगा y इक्वल होगा, ये हो जाएगा कोट एक्स माइनस टेन एक्स अपोन में टेन एक्स इंटू कोट एक्स, और टेन एक्स कोट एक्स का उल्टा होता है तो नीचे आ जाएगा 1।
तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कोट x माइनस टेन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स कोट एक्स माइनस d अपॉन डी एक्स टेन एक्स। तो देखिएगा कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, उम्मीद है आपको ये सब कुछ जो भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब बात करते हैं जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो। ठीक है, जैसे मतलब अभी तक हमने ऐसा देखा था कि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई था, लेकिन हम उसको एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते थे। यदि ऐसा हो कि हम फंक्शन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तब हम कैसे करेंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन है y इक्वल log x इंटू टेन एक्स। अब देखिएगा हम इसको, ये एक फंक्शन अलग है f1x, एक फंक्शन अलग है f2x। ठीक है, देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा, इसको हम एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जब एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते तब हमें यहां पर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार यहां पे रिवाइज कर देता हूं। यदि y इक्वल f1x इंटू f2x हो तो dy अपॉन dx क्या होता है f1 सेम इंटू डी अपॉन डी एक्स f2x प्लस f2x सेम इंटू डी अपॉन डी एक्स f1x। क्लियर? चलिए इसको देखेगा क्या करेंगे। अब कर दीजिए इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, पहला फंक्शन सेम रहेगा इनटू में सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम रहेगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बात क्लियर हुई? चलिए जी अब देखिएगा हमें यहाँ पे ये सेम रखना है, इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो log ई एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस लो सॉरी टेन एक्स सेम और log x का वन अपॉन एक्स। तो आप यहीं पे लिख सकते हो क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू log x प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स, यही क्या होगा dy बाई डी एक्स। यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर हुई? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस तरीके से करिएगा कि आप जैसे मान लिया जाए हमने क्वेश्चन लिया कुछ भी समथिंग ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं y इक्वल ई टू द पावर x log ई एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, चलिए जी देखिए यहां पर आपको तीन फंक्शन दिए गए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हम एक दूसरे से कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, हमने इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहला फंक्शन सेम रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन किया प्लस दूसरा फंक्शन सेम रखा। अब देखिए आपको पहले का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। जब आप पहले का डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर वही मल्टीप्लाई मेथड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो फंक्शन है। तो इसमें हमने पहला सेम रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम रखा पहले का डिफरेंशिएशन। बात क्लियर हुई? चलिए अब देखिए ई टू द पावर एक्स log ई एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स बाहर रहेगा ई टू द पावर एक्स इंटू log एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस log एक्स सेम इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ई टू द पावर एक्स
देखिए ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ई टू दी पावर एक्स हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा log एक्स sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, सॉरी टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस log ई एक्स टेन एक्स। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है आपको ये सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीप्लाई मेथड का। ठीक है, यदि कोई फंक्शन ऐसा दिया हो कि मल्टीप्लाई कर रखा हो, सॉरी डिवाइड में हो, और डिवाइड में हो लेकिन हम उसका एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तब हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए जी, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको दिया गया है y इक्वल कोसेक्स अपॉन log ax। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अब आप देखिएगा हमें यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं लेकिन डिवाइड में दिए गए हैं, तो डिवाइड में यदि आपको कंसेप्ट याद हो तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देते हैं। यदि y इक्वल क्या है, f1x अपोन में f2x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ देखिएगा पीछे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा। यदि आप रिवाइज फॉर्मूले आपके याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन होना मुश्किल है। तो यहाँ पे हो जाएगा f2x सेम रहेगा, d अपोन डी एक्स f1x माइनस f1x सेम रहेगा, d अपोन डी एक्स f2x अपोन में क्या होता है f2x का होल स्क्वायर। बात क्लियर? तो हमने यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई किया, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log ए एक्स सेम कोस एक्स का d अपोन डी एक्स कोस एक्स माइनस कोस एक्स सेम d अपोन डी एक्स log ए एक्स अपोन में log ए एक्स का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे देखेगा ये क्या हो जाएगा, log ए एक्स सेम कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स सेम log ए एक्स का होता है वन अपॉन एक्स log ए ई, और डिवाइड में log ए एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर हुई? चलिए जी, इसके बाद जो मतलब डिवीजन मेथड के क्वेश्चन आते हैं उसको यहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है सबसे फेमस क्वेश्चन, y इक्वल वन माइनस टेन एक्स अपोन में वन प्लस टेन एक्स, इसको हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे दो मेथड है, इसको हम एक सिंगल फॉर्मूले के सिंगल फंक्शन के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंगल फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। पहले देखिए इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको वन को, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, टेन पाई बाई फोर इक्वल होता है वन, तो इस वन के स्थान पर मैंने टेन पाई बाई फोर लिखा। y इक्वल क्या हो गया सॉरी, यहां पे आपने लिखा पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपोन में वन प्लस, देखो इसकी मल्टीप्लाई में हम वन लिख सकते हैं, और उस वन की वैल्यू लिखी मैंने टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। आप यहां पे देखोगे ये क्या बना, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो टेन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक सिंगल फंक्शन के रूप में हो गया, लेकिन सिंगल फंक्शन के रूप में हो गया तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन। देखो फंक्शन और टेन एक्स नहीं है तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का आपको अभी डिफरेंशिएशन नहीं बताया गया है, फिर भी मैं बता देता हूं। जब यहाँ पे dy बाई डी एक्स करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स और इंटू में माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स। हो सकता है आपको ऑप्शन में ये मिले। ठीक है, आंसर आपका ये होगा। एक दूसरा मेथड क्या है, मैं यहाँ पर इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहूंगा, डिवीजन मेथड, वन माइनस टेन एक्स
अपॉन में 1 प्लस 10x। तो देखिएगा जब आप डिवीजन मेथड लगाएंगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस 10x सेम रहेगा और इनटू में d अपॉन डी एक्स 1 माइनस 10x, ठीक है, माइनस 1 माइनस 10x सेम रहेगा और इनटू में d अपॉन डी एक्स 1 प्लस 10x और डिवाइड में क्या होगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, 1 का 0, 10 का हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस 1 माइनस 10x सेम और 1 प्लस 10x का सेक स्क्वायर एक्स अपोन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई। अब देखिए आप यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x और डिवाइड में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। आपको आंसर ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। बात क्लियर हुई, दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों मेथड से करके आपको दिखाया क्योंकि आपको आंसर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। यहां तक चलिएगा, आगे चलते हैं। चलिए आज की इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके आगे हम आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन वे थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।